हंसते उनको वध करते थे। तो ऐसे ही ठाकुर जी की तरह मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। जितना प्रसन्न रहोगे उतना तेज आएगा। कोई क्रीम पाउडर लगाने से तेज थोड़ी आता है, तेज तो मुस्कुराने से आता है, प्रसन्न रहने से आता है। हृदय से प्रसन्न रहोगे तो चेहरे में झलकेगा। और जहाँ प्रसन्नता है वही देवता का वास है, वही भक्ति का वास है। अपने गुरु कृपा भी वहीं से हो जाए। प्रसन्न रहो, सारा रोग दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। जब आप प्रसन्न रहोगे तो आपको कोई चीज छू सकता है। गर्मी आती है ना, फिर सर्दी भी आती है, तो ऐसा ही समझ लो, जो कष्ट आएगा वो थोड़ी ठहरेगा। 12 बजे से फिर 12 बजता है ना, 12 से 1 2 3 4 5 6, एक ही टाइम में स्थिर थोड़ी रहता है, नहीं रहता है ना। अभी आप यहाँ हो, पता नहीं 2 मिनट बाद कहाँ चले जाओगे, 1 घंटे बाद कहाँ चले जाओगे। तो ऐसे ही समझ लो दुख को भी इसी तरह समझो कि दुख अभी है, कल नहीं रहेगा। कष्ट अभी हो रहा है, अभी यहाँ कट गया, जख्म हो गया ना, तो ये जख्म नहीं भरेगा, भरेगा ना, तो ऐसे ही दुख भी भर जाएगा, कष्ट भी भर जाएगा। ऐसे धारणा बनाओ। हम क्या सब चीजें, हाँ आप सभी ज्ञानी हो, ऐसा नहीं कि आप लोग ज्ञानी नहीं हो। हम भी आप लोगों की कोख से ही जन्म लिए हैं, आप जैसे मातृशक्ति के कोख से ही। आप सभी ज्ञानी हो, जन्म जात से ही, अभी से नहीं, जन्म जन्मांतर से। लेकिन क्या भगवान को वचन तो दे दिया, हमें एक बार पृथ्वी लोक में जन्म दे दो, हम जाएंगे और आपका खूब नाम यश गाएंगे। भगवान से कसम ले लिया, वादा ले लिया। माँ के गर्भ में आए, बोले कि अरे यह तो नरक है, घोर नरक है, मेरे को जल्दी निकालो, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन भगवान उनको वहीं तड़पाते हैं, तुम अभी ठहरो, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, उस पृथ्वी लोक में जाने लायक हो कि नहीं। इसलिए 9 महीने वहीं बनते हैं ना, 9 महीने ठहरना है कि इससे भी ज्यादा नरक तुम्हें संसार में देखने को मिलेगा। और तुम वहां जाकर मेरा नाम भूल गए तो फिर तुम बोलोगे कि भगवान ये तुमने क्या किया मेरे साथ। और वहां कसम ले, वादा ले, मुझे इसमें बाहर निकालो, मैं संसार में आते ही तुम्हारा नाम यश गा के फिर मैं तुम्हारे लोग आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पैदा होते हैं भूल जाते हैं वो, मुंह में पड़ के सब कुछ भूल गया है ना, क्यों भूल गए, देख रहा है ना। हाँ, तो फिर इसलिए माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं। इसलिए माता पिता सबसे पहले, हमारे माता पिता ही हमारा गुरु है, वही हमारा सबसे पहले देवता है, भगवान है। तो उनकी आज्ञाओं का पालन करो। आप लोग जो अपने माता पिता से सीखते हो वही अपने संतान को भी दो। जो संतान माता पिता का सम्मान करेंगे ना, वो हर माँ बाप का सम्मान करेंगे, अपने गांव में, समाज में सबका सम्मान करेंगे, वही आदर सत्कार। अपनी माँ का इज्जत करेंगे, वो हर माँ का इज्जत करेंगे। तो इसीलिए इस संसार में आए हो तो मोह से दूर रहो। देखो माता, इस जन्म में आपका कोई पुत्री है, पुत्र है ना, संबंध में बने हैं। हमें इस संसार में आने के लिए एक संबंध में बनना पड़ता है, यहीं तक का है, इसके बाद कोई नहीं है। आप अपने पुत्र को लेकर जा सकते हो, जब हमारे टाइम पूरा हो जाएगा नहीं जा सकते। आप किसी को भी नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि अपने स्वामी को भी नहीं ले जा सकते। कोई ऐसा सती होगा जो अपने स्वामी के साथ वो चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा कर्म करो जो परमात्मा के साथ अपना तार बने रहे, जुड़ाव बने रहे, प्रेम बना रहे। हम सबको, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, चाहे योगी हो, चाहे तपोमूर्ति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी हो, देवता हो, सबको उसी लोक में जाना है, देर सबेर। ये जितने भी जीव जंतु जानवर होते हैं ना, सब अपने अपने भोग भोग रहे हैं। ये भी लास्ट, ये मनुष्य योनि होता है। मनुष्य योनि के बाद हमें अपने परमपिता परम, यहाँ आकर भी हम जब अच्छा सत्कर्म नहीं करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, किसी को दर्द देंगे, किसी को अप्रसन्नता करेंगे, तो इसमें क्या हुआ, भगवान रुष्ट हो गए, फिर आपका सारा कर्म खराब हो गया। दुख कहाँ से, वहीं से आपको। हम सोचेंगे कि इसको गिरा के हम आगे बढ़ेंगे, दौड़ लगाते हैं ना, कोई आगे पीछे होते हैं ना, कोई चीटिंग करता है कि इसको गिरा के मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ये भूल जाता है कि उसको भी गिराने वाला आगे है। इसीलिए धीरे धीरे चलो कछुए के चाल पे, लेकिन अच्छे से, व्यवस्थित ढंग से।
मंदिर जाते हो ना, स्नान करते हो, अच्छे से भगवान का पूजा पाठ बढ़िया वस्त्र पहन के साफ सुथरे, तो ऐसे ही अपने मन को भी साफ रखो। कुछ नहीं करना, आप सब जानते हो, बस वो बस भूल रखे हो। हमें कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, हम तो आप लोगों से, आप लोग तो, हम तो एक ही स्थिति, हम लोग बाबा हैं, हमें क्या पता दुनियादारी में आपके घर में। आप लोग सबसे बड़े ज्ञानी हो, ऋषि मुनि हो। हम लोग तो सिर्फ एक जगह बैठ के जप कर सकते हो। जप करने वाले को क्या पता संसार में क्या हो रहा है। आप संतों के साथ भी बैठते हो, आप समाज में भी बैठते हो, आप दुकान में भी जाते हो, बाजार में भी जाते हो, हर जगह जाते हो, हर व्यक्ति से मिलते हो। हम लोग आप तक ही सीमित है। या हम कभी किसी, आज जैसे भगत जी के घर आए, आप 4 लोग इकट्ठे हो गए, आप हम 4 लोगों को जाना, आप लोग क्या, आप जहाँ जहाँ बैठते हो सबके अनुभव मिलते हैं आपको, आप बल्कि हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। लेकिन क्या आप लोग मोह बस अपना सब कुछ भूल बैठे हो। हमारा तो पैसा और दौलत, हाँ। ये जो है सब कुछ नहीं ले जा सकते हैं। हमारा तो मोटा में हमें नहीं ले माता। आपके धागे भी होंगे ना, उसको भी तोड़ दिया जाएगा, और जो ले जाओगे वो बस राम जी का नाम है, अपने गुरु का नाम ही। सदगुरु ऐसे पकड़ो जो इस लोक से परलोक, उस परमात्मा तक जोड़ देंगे। माता पिता क्या इस संसार का आपको नियम बताएंगे, इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। माता पिता का यहीं तक फर्ज है, लेकिन सदगुरु का फर्ज ये है कि आपको इस लोक से भी आपको तार देंगे और परलोक से भी तार देंगे। और गुरु के साथ ऐसा कोई संबंध बन जाए शिष्य का, तो जन्मों जन्म तक उसका रक्षा करेंगे। गुरु वो करते हैं, और गुरु के आगे तो त्रिदेव भी सिर झुकाते हैं। बोलते हैं ना, जो शिष्य गुरु का अपमान करते हैं उसको भगवान को गाली दे दे, बर्दाश्त कर लेगा कि मेरे को, चलो ये मूर्ख बालक है,